महागठबंधन के प्रत्याशी माननीय अवध बिहारी चौधरी जी का समीकरण बिगड़ चुका है। समीकरण था तो उसमें से एम कट चुका है, एम मैडम के साथ हो गया है। तो केवल यादव के वोट से ही गठबंधन की सीट निकलने वाली है। तो जितना बड़ा तबका वोट था वो मैडम के साथ चला गया। कुशवाहा जी का वोट था वो कुशवाहा जी को चला गया। में हिना साहब को प्रत्येक समुदाय के लोग का मत मिला हुआ है, इसलिए वो लड़ाई में आकर बैठी हुई है और उनका 4 तरीकों जितना निश्चित है। आप बता रहे हैं कि जो यादव जो अवध बिहारी चौधरी जी हैं जो प्रत्याशी हैं उनका जो MY का समीकरण था उसमें से एम कट गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि जिस तरह से राजद के जो वोटर हैं, जो कोर वोटर हैं, वह तो साथ है ही, मुस्लिम वोटर भी साथ में हैं। इसलिए हम बता रहे हैं चूँकि जो मोहम्मद कैर उर्फ बंटी जी हैं कहीं ना कहीं काफ़ी धरातल पर कहीं ना कहीं मेहनत किए हुए हैं और काफ़ी अच्छे नेता भी माने जा रहे हैं इस समय के। तो कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व है, तो उनको ले करके कहीं ना कहीं 20 से 25,000 30,000 वोट जो है मुस्लिम वोट जो है अवध बिहारी चौधरी को जरूर मिला कि 20% यादव वोट भी मैडम को मिला हुआ है। 20% यादव वोट मैडम को मिला हुआ है, एकदम दावे के साथ कर रहे हैं। और हमें बात मानते हैं कि 10% से कम ही वोट मैडम का खिसका होगा, एम वोट जो चौधरी जी को मिला। मतलब ये पूरे दावे के साथ कर रहे हैं। मास वोट यादव का चौधरी जी को मिला हुआ है और एम वोट मास वोट जो है हिना साहब को मिला हुआ है। इसमें कोई संभावना की बात। नमस्कार, प्रणाम, हम संजीत और आप सब देख रहे हैं SS News 24। इस समय हमारे साथ तियाई पंचायत पूर्व मुखिया कमलेश बैठा जी मौजूद है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के इस समय काफ़ी सरगर्मी छाया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि 6 चरण का चुनाव जो है हो चुका है, 32 सीटों पर चुनाव हो चुका है और 7वें चरण की आज 1 तारीख है। 7वें चरण का चुनाव का सरगर्मी बढ़ा हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुखिया, चर्चित मुखिया कमलेश। बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, चूँकि पूरे बिहार में जिस सीट को लेकर के काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है वह सीट है सिवान लोकसभा का सीट। सिवान लोकसभा सीट से कौन से प्रत्याशी यहाँ से विजयी होंगे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्यतः 3 उम्मीदवार हैं जिनमें कहीं ना कहीं माना जा रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, सभी प्रत्याशी जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे विजय लक्ष्मी कुशवाहा के जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, वह बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक जो हैं कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। और हिना साहब जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके चाहने वाले लोग जो उनके समर्थक हैं कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि हम। चलिए, हमारे साथ चर्चित मुखिया कमलेश बैठा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और क्या कहेंगे मुखिया जी, काफ़ी यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी लोग कहीं ना कहीं अपना वक्तव्य जो है कहीं ना कहीं अपना आंकड़ा जो है लगा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो हम जीत रहे हैं। और सबके अंदर जो दिल का ये धड़कन है धक 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 कर रहा है। क्या सिवान लोकसभा क्षेत्र से 3 प्रत्याशी हैं, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की धर्मपत्नी हिना साहब इस लोकसभा चुनाव में इस सिवान से भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे, परंतु नहीं है। चूँकि यहाँ की जनता, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग उनको अपना मतदान दिया है। और मैडम को 15 साल की जो तपस्या थी, तो शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु के बाद उनको श्रद्धांजलि के रूप में अपना मत दे करके हिना साहब को। अगर माना जाए मुखिया जी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हिना साहब अपना कार्ड खेली हुई थी कि सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग, सभी कलर सब हमारे हैं, तो क्या यह धरातल पर उसी का यह परिणाम तो नहीं है? उसी का परिणाम है कि सभी धर्म के लोग, सभी रंग के लोग, सभी सिस्टम के लोग मैडम के साथ इस बार सहानुभूति था। अपना एक एक वोट दे करके मैडम को इस बार MP बना दिया। 4 तारीख को जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा 4 तारीख को आएगा। 25 तारीख को कहीं ना कहीं जो 6वें चरण का जो चुनाव था कहीं ना कहीं हो चुका है। 32 लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं चुनाव हुआ है। 7वें चरण जो आज से चालू हुआ है, आज 1 तारीख है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो समीकरण जिस तरह से गुणा भाग किया जा रहा है, जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा के जो पति हैं पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, वह बता रहे हैं कि हम लोग जो है 1 लाख वोट से जो है कि
प्लस हम लोग जीतेंगे, क्या कहें? वोट पर वो दावा कर रहे हैं, अब कुशवाहा जी ही बताएंगे, जी। क्योंकि जदयू भाजपा का समीकरण टूट करके और हिना साहब के साथ उनका चला। कहना है कि नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज भी जो है बढ़ चढ़ करके कहीं ना कहीं वोट दिया है विजयलक्ष्मी कुशवाहा को, तो इसलिए हम लोग जो है पर जनता वोट नहीं की है इस बार। जी। सिवान जिला में कोई विकास नहीं हुआ है। जी। अगर विकास हुआ होता तो निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब आज लड़ाई के मैदान में खड़ा नहीं होता। विकास की बात आप सिवान में मत कीजिए, कुछ हुआ ही नहीं है सिवान जिला में, तो फिर विकास की बात कहाँ से आ गई? 15 साल की तपस्या जनता के बीच में रहने वाली हिना साहब को आज स्नेह आशीर्वाद मिला, जो आज सिवान जिला के एमपी बनने जा रहे हैं। दावे किया जा रहा है कि माइनॉरिटी समाज के 3,25,000 के करीब, और जो यादव समाज है, जो फॉरवर्ड समाज है, जो कि 4 लाख के करीब बताया जा रहा है, तो विजयलक्ष्मी कुशवाहा के जो पति रमेश सिंह कुशवाहा हैं, वो बता रहे हैं कि 75% जो है कि हम लोगों को वोट मिला हुआ है एनडीए के साथ। 75% अगर वोट मिला होता तो मैडम आज लड़ाई में नहीं रहती। 60% और 70% के लगभग मैडम को वोट मिला हुआ है, जो जदयू भाजपा का कोर वोट है, जो रमेश सिंह कुशवाहा जी का कोर वोट है, वो वोट मिल गया मैडम है, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और एक जदयू के ही नेता हैं मोहन राजभर, वो बता रहे हैं कि मोहन राजभर का ऐसा कहना है कि हमारा समाज के कहीं ना कहीं लगभग 1 लाख वोट जो है कि हम लोगों के पास है, तो हम लोग का भी वोट जो है कि साथ हैं, तो इसलिए जो है कि एनडीए प्रत्याशी जो विजयलक्ष्मी है वो जीत रही है। जदयू के नेता हैं जी, लेकिन यहाँ सुहेलदेव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनका समर्थन मैडम को मिला। पूरे भौर समाज अपना नेता ओम प्रकाश राजभर को मानते हैं, तो इसलिए राजभर जी के कहने पर सारा वोट मिल गया। दलित महादलित का वोट मिला हुआ है हिना साहब को। जी हाँ, तो क्या माना जाए कि यहाँ पर जो 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे, जो निर्णय आएंगे, तो पक्ष मतलब कि किनका जो है, कौन किस पर जो है कि भारी रहेगा? एकदम हिना साहब का रिजल्ट होने जा रहा है, इसमें कोई चौंकाने वाली भी बात नहीं है। कन्फर्म सीट है निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब का, जो 4 तारीख को आप लोग देखने को सुनने को दोनों। और देखिए, हर हाल में हिना साहब चुनाव जीत चुकी है जी। और 4 तारीख को जब काउंटिंग का पहला ईवीएम खुलेगा तो केवल टेम्पू ही टेम्पू दिखाई देगा। फर्स्ट रन में हम लोग 60,000 वोट सब लोग लीड कर